लोक आस्था के महापर्व छठ की दिल्ली में भी तैयारियां चल रही हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छठ की तैयारियां देखी थी। दिल्ली के हाथी घाट पर केजरीवाल गए। यहां कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे श्रद्धालु। 3 दिन के छठ पर्व पर कल शाम मुख्य पूजा होगी और वो देखने के लिए, उसकी तैयारियां देखने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए देखने के लिए पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दावा किया जा रहा है कि काफी अच्छी तैयारियां की गई हैं छठ को लेकर, छठ पर्व को लेकर। 3 दिन का ये पर्व है जो कल शाम से शुरू होगा दिल्ली में। लेकिन यमुना किनारे छठ की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन लोग कई शिकायतें भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि न्यू अशोक नगर में छठ पूजा के लिए जो घाट बना है वो यमुना नदी के तट पर ना होकर एक नाले पर बना है, जहां लोग साल भर इसके किनारे शौच करते हैं और कूड़ा बहाते हैं। लोगों की शिकायत है कि त्योहार पर यहां सिर्फ दिखावे के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। देश भर में मनाए जाने वाले छठ पर्व के लिए राजधानी दिल्ली में भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली में कुल 188 स्थायी और अस्थायी घाट बनाए गए हैं। ऐसे में कल जो सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने का पूरा की प्रक्रिया, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। आज शाम को भी लोग घाट पर जो छठ करने वाले लोग हैं वो जुटेंगे। ऐसे में घाटों की हालत क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर के पास बना हुआ एक अस्थायी घाट है जो कि एक नाले पर विकसित किया गया और आपको हम हालात दिखाने चाहेंगे। इसके हालात यमुना नदी से भी बदतर हैं, जहां पर ये नाला है। साल भर यहाँ पर कूड़े फेंके जाते हैं, लोग इसके किनारे शौच करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूरी में जो छठ करने वाले लोग हैं उनको अपनी श्रद्धा और आस्था को बनाए रखने के लिए इस नाले में ही खड़े होकर अर्घ्य देना होगा और इसके किनारे ही अपनी पूजा संपन्न करनी होगी। हालांकि लोगों ने अपने जो छठ मैया के मॉन्यूमेंट्स हैं जो उसको बना दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे, और यहीं पर लोग जो महिलाएं हैं, पूरे परिवार हैं, यहाँ पर आकर बैठेगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठते हैं कि श्रद्धा और धर्म के लिए किस तरह से लोगों को मजबूरी में नालों में पूजा करनी पड़ रही, जिनकी हालात इतनी ख़राब हैं कि इनके बगल आप आसानी से खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज़बरदस्त बदबू इनके किनारे में होती है। ऐसे में दिल्ली सरकार पर भी ये दबाव बनाना चाहिए और ऐसे में लोगों को भी सोचना होगा कि वो इसके लिए कोई बेहतर विकल्प सोचें, क्योंकि नालों का जो ये पानी है उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। कैंपस अजय तिवारी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में छठ पूजा का एक मुख्य घाट यमुना नदी के किनारे आईटीओ के पुल के नीचे बने हाथी घाट पर बना है। हाथी घाट दिल्ली के अच्छे और साफ सुथरे घाटों में से एक है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासन ने यहां का निरीक्षण किया था। नीचे बने अस्थायी घाट से ऊपर एक पक्का घाट भी बना हुआ है, जिसमें पूजा के लिए ताजे और साफ पानी का इंतजाम किया गया है। छठ के महापर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आज शाम को लोग सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही लेकर राजधानी दिल्ली के कई घाटों पर दिल्ली सरकार ने काफ़ी इंतजामात भी किए हैं। इस समय मौजूद हैं आईटीओ के पास बने हुए हाथी घाट के पुल पर, जिसका निरीक्षण कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। हालांकि जो इंतज़ाम है वो काफ़ी बेहतर किए गए हैं अगर हम बाकी जगह की तुलना करें, और कल से जो पानी का स्तर है नदी में वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। हरियाणा के कैनाल से थोड़ा सा पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। कल की अपेक्षा पानी ज़्यादा है, लेकिन घाटों की स्थिति थोड़ी सी ख़राब कही जाएगी, क्योंकि एक तो घाट कच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ये लकड़ियों के मेज़ डालकर इन्हें पक्का बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही फौरी तौर पर लोग डूबे ना, इसके लिए बल्लियाँ बांस भी लगाई गई हैं। नावों की व्यवस्था भी इमरजेंसी के लिए की गई है। लेकिन जो आप पानी देखें, यमुना का पानी बहुत अभी भी मटमैला है और ऐसे में जो कूड़ा पन्नी है, माला है, ऐसी तमाम गंदगी चीज़ें जो नदी में नहीं होनी चाहिए वो अभी भी लगातार बह कर आ रही हैं। ऐसे में सिर्फ दिल्ली सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नदी को थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करें। हम आपको दूसरा पहलू भी दिखाना चाहेंगे इसी घाट का। यहाँ पर जो ये हाथी घाट है, यहाँ पर एक इसके साथ ही एक वीआईपी घाट लगता हुआ बनाया गया है। इस घाट में हालांकि यमुना नदी का पानी नहीं बह रहा है, यहाँ बोरिंग से पानी लाकर और घाट को साफ़ सुथरा बनाया गया। यहाँ पर भी कुछ लोग पूजा कर सकेंगे, अर्घ्य दे सकेंगे छठ पर्व के दौरान। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये साफ़ सुथरा घाट भी एक बनाया गया। हालांकि एक घाट उस तरफ है और दूसरा घाट ये है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो असमानता है उसको भी दूर करना होगा, क्योंकि एक तरफ हालात जो है नदी के काफ़ी ख़राब हैं, जिसके बगल आप उसकी बदबू की वजह से खड़े भी नहीं हो सकते, और दूसरा पहलू ये है ऐसे में साल दर साल और कोशिश करनी होगी और लोगों को भी सोचना होगा कि किस तरीके से वो छठ पर्व को ज़्यादा स्वच्छता के साथ मना सके। कैंपस अजय तिवारी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।
ताकि लोग अच्छी तरीके से छठ का त्यौहार मना सकें। इसके लिए तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो एबीपी न्यूज़ की इस रिपोर्ट में आपने देखी। तो कुछ तैयारियां हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कमियां भी हैं।